जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का सलूशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ सलूशन करें। क्या आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता है, जैसे अवकलन और समाकलन से संबंधित कुछ बेसिक से सूत्र क्या आपको याद है? क्लास 11th में अगर आपने अवकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को याद कर रखा है तो आज ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। और अगर आपने नहीं याद किए तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बेसिक सेशन होने वाला है, जिसके माध्यम से हम जानने वाले अवकलन और समाकलन से संबंधित इंपॉर्टेंट सूत्र। ठीक है, अगर ये आपको याद होंगे तो अवकलन और समाकलन के लिए आपके लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 44 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। मान के चलिए लगभग 50% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। और आपको ये चैनल इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएगा, इतना अच्छे से समझाएगा कि आप जीवन में क्वेश्चंस को भूल नहीं पाएंगे। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा। और इसीलिए हमने यहाँ पर टाइटल भी दिया है कि दम है तो भूल कर दिखाओ। बस आपको यहाँ पर एक बार पढ़ना है, एक बार रिवीजन करना है और चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ और सबसे पहले जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। क्या आपको पहले से पता है? और पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अवकलज की बात कर ली जाए। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, इसका अवकलज क्या होता है, तो x की पावर n इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। और समाकलन होता क्या है, क्योंकि अवकलज का उल्टा समाकलन होता है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए x की पावर n का अगर आपको समाकलन ज्ञात करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो इसका अवकलज था वो इसका समाकलन हो जाएगा। तो x की पावर n का समाकलन क्या होगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। अब हम इसका एक सूत्र कर लेते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर समाकलन ज्ञात करना हो x की पावर 2 का, ठीक है, और यहाँ पर dx दिया गया है, ठीक है, x² dx दिया गया, इसका आपको समाकलन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अभी हमने कहा n+1 करेंगे, तो यहाँ पर n क्या है, n है यहाँ पर 2, क्योंकि x और n+1 है डिवाइड बाय n+1 है। x बराबर आपने 2 लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा n+1, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और n की जगह पर हम फिर से 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, यानी कि हर में 3 हो जाएगा। प्लस c आपको कर देना है। c क्यों यहाँ पर आप लिखते हैं, c इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक नियतांक के रूप में लिखा ही जाता है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ आंसर आ सकता है, इसीलिए हम इसे लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसे x की पावर n का आपको समाकलन ज्ञात करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला दिया गया, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। ठीक है, c होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो x² dx आपको ज्ञात करना है, तो n की जगह पर आपने क्या माना, 2। अब आपको फार्मूला पता है x की पावर n वाला क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। ठीक है, ठीक है, अब हम करेंगे n की जगह पर हमें 2 यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, तो हम उस 2 को n की जगह पर रखेंगे। तो 2 + 1 यहाँ पर करेंगे तो 2 में 1 जोड़े गए तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और वही 2 + 1 फिर से करेंगे तो x बराबर क्या, चूंकि इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है तो x पावर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और डिवाइड में 2 और 1 3। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यहाँ पर दिया गया है d/dx sin x। sin x का अवकलज क्या होता है, तो sin x का अवकलज होता है cos x, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए cos x का समाकलन क्या होता है, तो sin x होता है। चूंकि अभी हमने बताया अवकलज का उल्टा समाकलन होता है, तो cos x का समाकलन क्या होगा, sin x प्लस c आपको हमेशा ही लिखना है। यहाँ पर ये छूट रहा था, आप इसे भी देख लीजिए एक बार। d/dx x, इसका अवकलज करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर x दिया गया है तो 1 आएगा, x² दिया गया होता तो इसके अनुसार हम इसे सॉल्व करते। ठीक है, और 1 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, इसीलिए यहाँ पर dx सिर्फ लिख दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बीच में 1 होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 का dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, x प्लस c, ये आपको याद रखना है। ये फार्मूले हैं, यही तरीके हैं, अगर आप सीख गए तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। हालांकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं d/dx माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, साइन एक्स। चूंकि इसका उल्टा कर दिया जाए, साइन एक्स का समाकलन ज्ञात करें तो माइनस का कॉस एक्स प्लस सी तो कंपलसरी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद d/dx tan x। tan x का क्या होता है अवकलज, sec² x।
और अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन ज्ञात करना हो तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा tan x प्लस सी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स माइनस का कॉट एक्स। माइनस का कॉट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और अगर कोसेक स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन ज्ञात करना हो तो माइनस का कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। आई होप आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। बस आपको यहाँ पर जो चीजें दी गई वो यहाँ पर आपको समाकलन में देखने को मिलती, यही बस आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें हैं डी बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलज क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ये आपको याद रखना है। और इसका अगर आपको समाकलन ज्ञात करना हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो सेक एक्स प्लस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस कोसेक एक्स का अवकलज क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इसी का आपको अगर समाकलन ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहां पर हम कुछ इनवर्स से संबंधित अवकलज और समाकलन देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहां पर दिया गया है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो इसका अवकलज होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। और अगर इसका आपको समाकलन ज्ञात करना हो तो इसका साइन इनवर्स जो होगा वो प्लस सी के साथ आपको लिख देना है, बस यही इसका समाकलन हो जाएगा। आई होप आप चीजों को कनेक्ट करके समझ पा रहे होंगे, याद कर पा रहे होंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन आप यहां पर देख पा रहे होंगे, अवकलज इसका दिया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका अवकलज और समाकलन आप यहां पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है अवकलज, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और इसी के अगर हम समाकलन की बात करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पर ये tan इनवर्स दिया गया है, ठीक है, tan इनवर्स प्लस सी, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका हो जाएगा अवकलज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी का अगर हम समाकलन ज्ञात करें तो माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, ये माइनस का होगा। उसके बाद बात करते हैं डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का, तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है 1/x√x² माइनस 1, और इसका अगर हम समाकलन ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये दिया गया है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं डी बाई डी एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, तो ठीक है, माइनस 1/x√x² माइनस 1, और इसका अगर हम समाकलन देखें डी बाई डी एक्स x√x² माइनस 1, तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, ये कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी है, ठीक है, इसका समाकलन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए वो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर दिया गया है जैसे डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका क्या होगा अवकलज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का अवकलज होता है ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का अगर हम समाकलन देखें तो ई की पावर एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस सी, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है, ये इसका समाकलन दिया गया है। उसके बाद डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, तो 1/x होता है, ठीक है। ये मैसेज आ गया है तो इसे थोड़ा कट करते हैं, चलिए कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे ई की पावर एक्स, उसके बाद हम लॉग एक्स का देख रहे थे, हालांकि स्लाइड कट चुकी है, कोई बात नहीं, आपने हालांकि क्वेश्चंस को देख ही लिया था। लॉग एक्स की बात करते हैं तो 1/x होता है ये अवकलज, ठीक है। और 1/x के हम बात करें समाकलन की तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, ये इसका उल्टा ही तो होता है, हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो यहीं तक हमने इन क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक सूत्र है, सूत्रों को आपको याद रखना है। ये सूत्र अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब एक दो हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था x की पावर n वाला, ठीक है, इसका हमें जैसे समाकलन ज्ञात करना है x की पावर n का, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, x ऐसे हम लिख लेंगे और n जो कि घात है इसमें एक हम जोड़ देंगे,
और जो घात में हम एक जोड़ेंगे उससे हम हर में भी लिखेंगे एक बार, ठीक है, और प्लस से तो हम हमेशा ही लिखेंगे। ये होता है पहला फार्मूला, हमने आपको बताया था समाकलन का। हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसमें और इसमें तुलना करें तो आप हमें बताइए n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, n की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ n है और यहाँ 2 है, ठीक है, तो x की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके लिए समाकलन कर रहे हैं तो हम सेम वैसे ही लिखेंगे, बस चीज़ों को थोड़ा बदल देंगे। जैसे x लिखा है और यहाँ भी x दिया गया है तो हम x लिखेंगे। n+1 यानी कि n क्या है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, इतनी बात क्लियर है। बट्टे में n+1 यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, और प्लस का c तो पहले से ही दिया गया, हम उसको ऐसे ही लिख लेंगे। आई होप आप सभी को ये फार्मूला और इसका एक एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सभी के लिए, जैसे x की घात 4 dx, इसका आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। वही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा x और n जो कि 4 दिया गया उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और n में यानी कि 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, हर में वही लिख देंगे, और प्लस c, यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया x की पावर 7, तो इसका फार्मूला तो आपको याद ही हो गया, x को वैसे ही लिखेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, और उससे 8 को हर में लिख देंगे और प्लस c। अगर आपको ये फार्मूला याद रहा, अगर ये आपको फार्मूला याद रहा x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c, अगर ये आपको फार्मूला याद रहा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।